हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 4वां बाब पहली 6 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने रसूलों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो, तुम मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आसमान में हमेशा की ज़िंदगी का हसूल सिर्फ मसीह यीशु के वसीले से मुमकिन है। खुदावंद यीशु ने इस तरह से दुआ की थी कि और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझे खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदा से निजात का मुफ्त इनाम पाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ देखना है। हमें अपने गुनाह के कामिल कफ़ारे के तौर पर खुदावंद यीशु की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखना है। खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। खुदावंद यीशु की ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत सारे लोग उसको छोड़कर भी जाते रहे ताकि किसी और निजात दहिंदा को ढूंढ सकें। इस मौके पर जब बतेरे उसे छोड़कर चले गए तो खुदावंद यीशु ने उन 12 शागिर्दों से पूछा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो। उस वक्त पतरस का जो जवाब था वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसने कहा, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है। आइए दुआ करें कि हम सब में पतरस जैसा ईमान हो कि हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ खुदावंद मसीह में ही है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।